नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक धार्मिक कहानी है, उत्पन्ना एकादशी की कथा। इस कारण से एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा है। इस दिन एकादशी व्रत शुरू हुआ था। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, इसलिए जानकारी होना जरूरी है कि एकादशी का जन्म कैसे और क्यों हुआ। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। वैसे तो वर्ष के 12 महीनों में 24 एकादशियां आती है, लेकिन मलमास कहे या अधिक मास, इसको मिला के 26 भी हो जाती है इनकी संख्या। सबसे पहली एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को माना जाता है, क्योंकि इस दिन एकादशी प्रकट हुई थी, इसलिए ये एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार ये 26 नवंबर मंगलवार के दिन पड़ा था और सन्यासी और गृहस्थों दोनों के लिए ही ये एकादशी का सेम दिन ही था। एकादशी के जन्म लेने की कथा कुछ इस तरह से है। सतयुग में चंद्रावती नगरी में ब्रह्मवंशज नारी जंग राज्य किया करते थे। मूर नामक उनका एक पुत्र भी था। मूर एक बहुत ही बलशाली दैत्य था। उसने अपने पराक्रम के बल पे समस्त देवताओं का जीना मुहाल कर दिया। इंद्र आदि देवताओं को स्वर्गलोक से खदेड़ के वहां पे अपना अधिकार जमा लिया। कोई भी देवता उसके पराक्रम के आगे टिक नहीं पाता था। सब परेशान रहने लगे कि कैसे इस दैत्य से छुटकारा मिले। देवताओं पे जब भी विपदा आती वो सीधे भगवान शिव शंकर के पास पहुंच जाते, और ऐसा ही इस बार भी हुआ। इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवता कैलाश पर्वत पे भगवान शिव के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान शिव ने उनसे कहा भगवान विष्णु ही इस कार्य में उनकी सहायता कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवता क्षीर सागर पहुंच गए, जहां श्री हरि विश्राम कर रहे थे। जैसे ही उनकी आंखें खुली तो देवताओं को सामने पाकर उनके आने का कारण पूछा। देवताओं ने दैत्य मुर के अत्याचार की समस्त कहानी कह सुनाई। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया। इसके बाद हजारों साल तक युद्ध मुर और श्रीहरि के बीच होता रहा, लेकिन मुर की हार नहीं हो रही थी। भगवान विष्णु को युद्ध के बीच में ही निद्रा आने लगी। वो बद्री का आश्रम में हेमवती नामक गुफा में शयन के लिए चले गए। उनके पीछे पीछे मुर भी उस गुफा में चला आया। भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर उन पर वार करने के लिए मुर ने जैसे ही हथियार उठाए, श्री हरि ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिससे उनसे प्रकट हो गई हो, लेकिन जिसके मुर के साथ उसका युद्ध होना शुरू हो गया। सुंदरी के पहाड़ से मुर मूर्छित हो गया, जिसके बाद उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। इस प्रकार मुर का अंत हो गया। जब भगवान विष्णु नींद से जागे तो उस सुंदर कन्या को देखकर वे हैरान हो गए। जिस दिन वो प्रकट हुई वह दिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी का दिन था, इसलिए भगवान विष्णु ने इसका नाम एकादशी रखा और उससे वरदान मांगने को कहा। तब एकादशी ने मांगा कि जब भी कोई मेरा उपवास करे तो उसके समस्त पापों का नाश हो जाए। तब भगवान विष्णु ने एकादशी को वरदान दिया कि आज से प्रत्येक मास की एकादशी का जो भी उपवास करेगा उसके समस्त पापों का नाश होगा और विष्णु लोक में स्थान मिलेगा। मुझे सब उपवासों में एकादशी का उपवास प्रिय होगा। तब से लेकर वर्तमान तक एकादशी व्रत का महत्व बना हुआ है। एकादशी व्रत की शुरुआत। जो व्रती एकादशी के उपवास को नहीं रखते हैं, इस उपवास को लगातार रखने का मन बना रहे हैं, तो उन्हें मार्गशीर्ष मास की कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी से इसका प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में इसी एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी के व्रत की तैयारी दशमी तिथि को ही प्रारंभ हो जाती है। उपवास का प्रारंभ दशमी की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है। इसमें दशमी तिथि को सायंकाल भोजन के पश्चात अच्छे से दातुन कुल्ला करना चाहिए, ताकि अन्न का अंश मुंह में शेष न रहे। इसके बाद रात्रि को बिल्कुल भी भोजन न करें। अधिक बोलकर अपनी ऊर्जा को भी व्यर्थ न करें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। नित्य क्रियाओं को निपटाने के बाद स्नान आदि कर स्वच्छ हो लें, भगवान का पूजन करें और व्रत कथा सुने। दिन भर व्रती को बुरे कर्म करने वाले पापी दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करें। जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए भगवान श्री हरि से क्षमा मांगे। द्वादशी के दिन प्रातःकाल ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन करवा के उचित दान दक्षिणा देकर फिर अपने व्रत का पालन करना चाहिए। इस विधि से किया गया उपवास बहुत ही पुण्यदायी होता है। और अब भगवान श्री जगदीश जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी,
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे।